हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको टॉप ऐसे फॉर्मूला फंक्शन बताने वाला हूं। अगर आप कंप्लीट बिगनर हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है तो भी आपके लिए थोड़ा बहुत इसमें से कुछ नया सीखने के लिए मिल ही जाएगा आपको। जैसे कि आप शीट पे देख सकते हैं, मैंने अलग अलग फंक्शंस और फॉर्मूलाज का डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। मैं दिखा देता हूँ, जैसे वी लुकअप, एक्स लुकअप, आप फिल्टर देख सकते हैं, रैप रोज देख सकते हैं, वी स्टैक, टेक्स्ट स्प्लिट, इंडेक्स मैच, सम प्रोडक्ट, एक्स जॉइन एंड पिवट बाय। ऑल दिस थिंग आई विल लेट यू नो कि कैसे यूज करना है और कैसे आपके टाइम को बचा सकती है। इस वीडियो में पूरा देखेंगे। सबसे पहले हम आएंगे वी लुकअप मैच के लिए। सबसे पहले हमारे पास एक आईडी होनी चाहिए। उसके लिए हम ऑल्ट ए वी प्रेस करेंगे। ऑल्ट ए वी से हमारे पास आ जाएगा डेटा वैलिडेशन। लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और हम इम्प्लॉयज को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी आ गई फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे आएंगे हम फॉर्मूला बार में इक्वल्स टू टाइप करेंगे वी लुकअप। हमें लुकअप वैल्यू ये है, हमारी लुकअप वैल्यू हमें यहाँ से सेलेक्ट करनी है इसको, कॉमा, हम टेबल एरे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, हम इसको फ्रीज कर देंगे। नेक्स्ट हम कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैच का यूज करेंगे। ठीक है, मैच के लिए हम हेडर्स को मैच करवाएंगे हेडर्स से, ताकि हमें एग्जैक्ट कॉलम नंबर मिल जाए कि किस कॉलम नंबर से हमें वो डेटा पिक करना है। हम सेलेक्ट करेंगे सारे हेडर्स, फ्रीज कर लेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, जीरो फॉर ट्रू, जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच ऑल्सो, एंटर। अब आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा कंप्लीट आउटपुट आ चुका है। मेक श्योर करें आप फ्रीजिंग जब भी करें प्रॉपर वे से करें, ताकि आप जब भी आप इस डेटा को स्विच करने जाए तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे आपके पास आउटपुट प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज एक्स लुकअप। सिमिलरली वी विल डू द सेम थिंग। लिस्टिंग बना लेंगे पहले हम एम्प्लॉय आईडीज की। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ गई। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला बार में आएंगे, टाइप करेंगे एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू ले लेंगे हम, इसको कुछ इस तरीके से फ्रीज कर लेंगे। अब इसमें दूसरा आस्क है टेबल एरे का। अब हम टेबल एरे, सॉरी, हमें सबसे पहले लुकअप वैल्यू लेनी थी, हमने ले ली। उसके बाद लुकअप एरे लेना है, तो लुकअप एरे के लिए हम इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी रेंज में हमें इसको फाइंड करना है। देन आफ्टर दैट हम रिटर्न एरे है, हमारे पास ये सारा डेटा है जो हमें रिटर्न करवाना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम्स जो कि हमारे पास ऊपर है। इस केस में कॉलम्स हमारे पास सेम है, तो हमें कोई इश्यू नहीं है कुछ भी चेंज करने के लिए। हम इसको सिंपली क्लोज कर देंगे, यहाँ से एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं आपको मल्टीपल टाइम या फिर ड्रैग डाउन नहीं करना पड़ा था। वीलू कप मैच में जैसे हमने ड्रैग किया था फॉर्मूला को, वो नहीं करना पड़ रहा है। सिंगल टाइम में आप देख सकते हैं सारा आउटपुट एक बार में आपके पास आ चुका है इन सारे कॉलम्स के अंदर। हम अगर आईडी चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी के थ्रू भी ये वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिल्टर का। ये भी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है फिल्टर का। मतलब कि आपको किसी डेटा से फिल्टर करना है और उस डेटा को अलग से कहीं पे पेस्ट करवाना है या अलग से कहीं पे रखना है अपने पास डेटा में से फिल्टर करवा के, तो आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं फंक्शन का। इक्वल्स टाइप करना है आपको फंक्शन में फिल्टर। आपको एरे सेलेक्ट कर लेना कि कंप्लीट एरे आप यहां से ले लेंगे, पूरा एरे, इसको फ्रीज कर लेंगे। ठीक है, हम दूसरे एरे में बताएंगे फंक्शन को कि इंक्लूड्स, यानी कि इसके अंदर से हमें सिर्फ एच आर चाहिए, तो हम इक्वल्स टू कर देंगे यहाँ पे एच आर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं एच आर फिल्टर हो चुका है। सिर्फ एच आर का डेटा ही यहाँ पे शो करेगा और कुछ शो नहीं करेगा। तो फिल्टर फंक्शन आपको हेल्प करता है किसी भी डेटा में से आपको एग्जैक्ट वो पोजीशन या फिर वो डेटा निकालना होता है फिल्टर करके। जैसे नॉर्मल हम फिल्टर का यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से सेम एग्जैक्टली वही काम करता है फिल्टर फंक्शन भी। तो फिल्टर फंक्शन मेनली काम करता है कि आपको डेटा से जो भी आपका रिक्वायर्ड होता है उसको फिल्टर आउट करके आपको वो जहां पे आपकी नेसेसरी आउटपुट या फिर सेल रेफरेंस है वहां पे आपको वो वैल्यूज पुट ऑन करता है, यानी कि आपको शो करवाता है, विजिबिलिटी देता है फिल्टर फंक्शन। ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी लोगों के पास डाउट भी आता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आया है, मेनली बहुत ज्यादा आता है ये, कि आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा रहता है और आपको इस तरीके के डेटा के अंदर इसको ट्रांसपोज करना है। तो पहले सीक्वेंसिंग के थ्रू करते थे, आज के टाइम पे हमारे पास आ चुका है रैप रोज। हम इसका यूज कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू आएंगे रैप रोज। ठीक है, रैप रोज को सिलेक्ट करते हैं। वेक्टर मींस कि आपका जो भी रेंज है जहां से आपको इसको ट्रांसपोज करवाना है इन अ सिंगल कॉलम वाइज, लाइक 4 कॉलम 3 कॉलम वाइज, तो आप वेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, कंप्लीट वेक्टर।
रैप काउंट में रहेगा कि आपको कौन से डेटा के अंदर मतलब कितने पॉइंट पे जाके आपको ये डिसाइड करना है कि ये रैप हो जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल एंटर हो जाए एक शीट में, एक डेटा नीचे आपके रो में, सॉरी, एंटर हो जाए रो के अंदर। तो अभी हमारे पास चार ऐसे क्राइटेरिया हैं, तो हम 4 टाइप कर लेंगे यहाँ पे कि हर फोर्थ वैल्यू के बाद एक नेक्स्ट रो ऐड हो जाए उसी डेटा में से। और ये देखते हैं एंटर करके यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इजीली फॉर्मेटेड हो रखा है ये डेटा यूजिंग रैप रोज। नेक्स्ट आ जाते हैं वी स्टैक। वी स्टैक फंक्शन बेसिकली वर्टिकल स्टैक होता है जो डेटा को आपका वर्टिकल पेस करवाता है, यानी कि अपेंड करवाता है एक तरीके से। आप सोच लीजिए आपको कंसोलिडेट करना है मल्टीपल एरिया का डेटा, तो आप इस तरीके से इससे कर सकते हैं। यहाँ पे वी स्टैक पे टाइप करेंगे हम, फॉर्मूला बार में आएंगे, सॉरी, यहाँ पे वी स्टैक। आप देखेंगे मैंने एरे सेलेक्ट किया, फर्स्ट एरे, कॉमा, हम सेकंड एरे सेलेक्ट कर लेते हैं, थर्ड एरे सेलेक्ट कर लेते हैं, और सॉरी, एंड फोर्थ एरे भी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और एंटर, बूम। आप देखेंगे पूरा डेटा एक ही पर्टिकुलर रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप वी स्टैक का यूज कर सकते हैं डेटा को कंसोलिडेट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टेक्स्ट स्प्लिट पे। जैसे आईडी हमें कॉपी करनी है, नेम हो गया हमारे पास एबीसी और समथिंग, फिर हमें दिल्ली निकालना है, एचआर निकालना है, तो हम मैनुअल टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो करने की अब जरूरत तो नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, इक्वल्स टू लगाना है फॉर्मूला बार में आके टेक्स्ट स्प्लिट का। तो इस फंक्शन से आप देखेंगे आपने एक टेक्स्ट देना है, हमारे पास टेक्स्ट ये है, हम इसको फ्रीज कर लेते हैं, कॉमा, हम इसके अंदर एक कॉल डिलिमिटर देंगे, यानी कि हमें कौन से कॉलम मतलब कॉलम सेपरेशन के लिए कौन सा एक डिलिमिटर देना है। तो अभी हमारे पास कॉमा है डेटा के अंदर, तो हम सिंपल यहाँ पे कॉमा दे देंगे, क्लोज कर देंगे। रो डिलिमिटर की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास, कोई नेसेसरी नहीं है, और एंटर कर देंगे इसको। नाउ यू कैन सी हमारे पास वो डेटा स्प्लिट हो चुका है मल्टीपल्स कॉलम के अंदर। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट पार्ट, आप देखेंगे इसके अंदर, आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट शीट के अंदर कि आपके पास डेटा है और आपको उसके बेसिस पे आउटपुट्स निकालने। फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा है, आउटपुट्स निकालने। आप आईडी मान के चलिए, यहाँ पे आईडी मैं इस तरफ कर देता हूँ सेंटर पॉइंट पे। अब आईडी हमारे पास यहाँ पे रहेगी, मैं यहाँ से लिस्टिंग में जाके आईडीज का एक यूनिक लिस्ट बना दूंगा, ताकि हमें यहाँ पे और यहाँ पे डेटा चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास अलग अलग जगह पे डेटा चाहिए, ये वी लुकअप नहीं कर पाएगा, ये इंडेक्स मैच करता है। आप इंडेक्स मैच के थ्रू इसको इजीली निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू आई, इंडेक्स टाइप कर दिया हमने, एरे सेलेक्ट करा पूरा कंप्लीट एरे, फ्रीज कर दिया, मैच लगाया हमने। रो पे मैच लगाने के लिए हमें रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। रो के लिए ये लुकअप वैल्यू है हमारी, जो रो वाइज जाएगी और इस डेटा में जाएगी। यहाँ पे हम इसको कॉमा करके फ्रीज कर देंगे। कॉलम वाइज आप देख सकते हैं ऑप्शनल है, बट इन दिस केस हमें हेडर्स के अकॉर्डिंग कॉलम को मैच करवाना है, तो हम सिंपल यहाँ पे मैच लगा देंगे। कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे अपने, फ्रीज कर देंगे इसको, और यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करके कॉमा 0, और आप देख सकते हैं मैं एंटर कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी कि ये डेटा आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कि आ रहा है। आप जैसे चेंज भी करोगे इसको, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा भी चेंज हो जाएगा। तो ये इंडेक्स मैच की पावर है कि एक तरीके से आपका एक पर्टिकुलर किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है कि रो वाइज ही जाएगा वो डेटा, या फिर लुकअप आप लेफ्ट से ले सकते हैं या राइट से ही ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेलेक्ट करेंगे, डेटा में से रो वाइज फिल्टर आउट होगा, उसके बाद ये आपको कॉलम वाइज जब भी आउटपुट चाहिए होगा आप उससे कॉलम वाइज आउटपुट निकलवा सकते हैं यूजिंग इंडेक्स मैच एंड फॉर कॉलम यूजिंग मैच। सो मूविंग आउट टू द नेक्स्ट पार्ट, सम प्रोडक्ट। इसके अंदर हम आते हैं, सिंपल हमें बॉब की सैलरी चाहिए, यहाँ पे हम इक्वल्स टू करेंगे सम प्रोडक्ट, ठीक है। हम इसमें डबल बैक स्लैश डालेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहली रेंज लेनी है कि हमारे पास जो नेम है वो इक्वल्स टू होना चाहिए नेम के, ठीक है। और जो नेक्स्ट है, हम एस्ट्रिक देके यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे कि हमें इसमें से सिर्फ और सिर्फ सैलरी, हम ओके करते हैं। आप देखिएगा कि सम प्रोडक्ट कभी टेक्स्ट आपको रिटर्न नहीं करता, ओनली न्यूमेरिक रिटर्न करता है, न्यूमेरिक रिटर्न करेगा, एंटर। अब आप देखेंगे बॉब की सैलरी 10, यानी कि 1 लाख है, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है। हम यहाँ पे आगे अलाइनमेंट में आके यहाँ पे
कुछ इस तरीके से, ठीक। तो बॉब के अलावा अगर हम डेबिट की देखें, डेबिट की 51,000 है। अगर डेबिट यहाँ पे है, बस सम प्रोडक्ट का यूज क्या होता है कि आप मान लीजिए आपके पास मल्टीपल केस है डेबिट के यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे वो सारे एक बार में आपको सारे सम करके दे देगा, सम प्रोडक्ट। अगर हम इसको इवेल्युएट भी करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है कि आप देखेंगे जो ये वैल्यू आ रही है कि डेबिट के इक्वल्स का कौन सा पार्ट है। हम जैसे इवेल्युएट पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू आ रहा है, फिर ट्रू आ रहा है, फिर ट्रू आ रहा है, फिर फॉल्स आ रहा है। अब जब ये हमने डबल बैकस्लैश लगाया, ये क्या करता है कि कन्वर्ट कर देता है ट्रू फॉल्स को इनटू 0 एंड 1, सो दैट कि इजीली काउंट हो जाए और आपका आउटपुट वैल्यू में कोई इशू ना आए, ठीक है। और ये इजी होता है यूज करने के लिए सम प्रोडक्ट। आप देखेंगे यहाँ पे हमने सी कॉलम ले लिया है, इसको इवेल्युएट कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है कि हमारा 51,000, 62,000 और 46,000 समथिंग बॉब सॉरी डेबिट की सैलरी, वो सारा सम करता है, सम प्रोडक्ट। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट पार्ट, टैक्स ज्वाइन। टैक्स ज्वाइन काफी सिंपल है। हम यहाँ पे आएंगे इक्वल्स टू, टाइप करेंगे टैक्स ज्वाइन। डिलिमिटर के अंदर हमें कौन सा एक पर्टिकुलर इसके अंदर आपको, वैसे फॉर एग्जांपल अभी हम इसमें सिर्फ कॉमा यूज कर लेते हैं स्पेस के साथ, और ट्रू यूज करेंगे हम इग्नोर एम्प्टी के लिए, इंक्लूड एम्प्टी के लिए फॉल्स यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ट्रू ले लेंगे कि एम्प्टी सेल भी वो इंक्लूड कर ले, पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप फ्रीज करना चाहें तो फ्रीज करें, अगर करना चाहते हैं तो, और नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते ठीक है। और यहाँ पे ये डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया रेंज को, और कंट्रोल डी एंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डेटा एक ज्वाइन हो चुका है। तो इसमें इस पर्टिकुलर फंक्शन से आप ये सीखेंगे कि आपको एक डेटा ज्वाइन करवाना है तो आप इजीली इससे करवा सकते हैं। ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। पिवट बाय, आपको जरूरी नहीं है हर टाइम आपको पिवट लगाना है। आप एक फंक्शन है हमारे पास पिवट बाय, ठीक है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। पिवट बाय को यूज करेंगे, आपको रो फील्ड आस्क करेगा वो, हमें रो फील्ड में डेट्स चाहिए फॉर एग्जांपल, मैं फ्रीज कर देता हूँ इसको। हमारे कॉलम फील्ड्स के अंदर हमारे को चाहिए कि हमें सेल्स आ जाए टोटल, और जो हमारी वैल्यूज है आप देखेंगे यहाँ पे आस्क होती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे सम टाइप कर दीजिए। अच्छा, सम टाइप करके एंटर कर दीजिएगा। ओके, तो मूविंग आउट टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे पिवट बाई है। ये भी फंक्शन काफी यूजफुल है, आपको हमेशा पिवट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे इजीली आप आउटपुट निकाल सकते हैं। हम फॉर्मूला बार में टाइप करेंगे यहाँ पे पिवट बाई, रो फील्ड के अंदर हमें ये चाहिए, रो फील्ड्स के अंदर फ्रीज कर लेंगे। कॉलम फील्ड्स हमें नहीं चाहिए कोई, हमें सिर्फ वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज के लिए हम सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे। फंक्शन में हमें इनका सम चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब आप देख सकते हैं इजीली आपका जो डेटा है सॉरी, यहाँ पे सम आउटपुट दे रहा है टोटल सेल्स के अंदर। आप 1 तारीख के अंदर आप देख सकते हैं 370 की सेल हुई है टोटल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये सारे फंक्शंस वर्क करते हैं। These are the best 10 functions for beginners as well as for the experienced guy, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है एक्सेल में या फिर काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेंगे ये फंक्शंस। For more interesting videos, you can subscribe to my channel. Do like this video, share it with your friends who are just started learning Excel. For more videos, please subscribe to my channel. Thanks for watching.